तो आइए हम लोग आज के इस प्रार्थना के समय को हम लोग शुरू करें। और इस प्रार्थना के समय में हम लोग कुछ बातों के लिए प्रार्थना भी करेंगे और उसके साथ हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आज के वचन का शीर्षक और उसके पॉइंट्स, और कमेंट सेक्शन में भी मैंने एक कमेंट डाल दिया है जहाँ पे आपको आज के संदेश का जो शीर्षक है और उसके जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करें। और आपको याद दिला दूं, जैसा मैं हर बार इसको रिपीट करता हूं कि हम लोग इसको ऑनलाइन चर्च के रूप में आज यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि जिन लोगों के पास आज ये सुविधा नहीं है कि वो लोग अपने चर्च जा पाएं, या फिर किसी कारणवश अभी भी वो लोग मिल नहीं पा रहे हैं चर्च में कोविड-19 या उसके प्रिकॉशंस के वजह से या उसके रिस्ट्रिक्शन के वजह से, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हर एक लोग आप लोग कलीसिया को जा पाएंगे और अपने लोकल स्थानीय कलीसिया में आप लोग आराधना कर पाएं। यही हमारी प्रार्थना रहेगी। जब तक ये नहीं होता है हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको और कुछ कंटिन्यू करें, ताकि आप लोग जो नहीं जा पा रहे हैं आप संडे को हमारे साथ इस समय में प्रार्थना में और वचन के सेवकाई में हिस्सा ले पाए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सबों को इकट्ठा किया है। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहे हैं पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते में भी प्रभु जी आपने हमें इस प्रकार इकट्ठा किया है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हर एक प्रोविजंस के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में की है। आपने हम सबों को संभाल के रखा है। हमारे जीवन की आवश्यकताओं को प्रभु जी आपने पूरा किया है। हमारी जो ज़रूरतें थी प्रभु, आपने एक भले स्वर्गीय पिता होने के नाते प्रभु जी आपने उन हर एक आवश्यकताओं को आपने पूरा किया। आपने हमें संभाला, हमारे परिवार जनों को भी आपने संभाला है प्रभु जी। और हमें आज की सुबह इस समय और इस प्रकार इकट्ठा होने का मौका दिया, ताकि हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएं और आपकी वचन से भी प्रभु जी हम लोग कुछ बातों को आज सीखें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका जीवित वचन हमारा मार्गदर्शक है। जैसा आपका वचन कहता है कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हमारी प्रार्थना है कि दिन ब दिन आपका वचन हमें उस उजियाले की ओर लेके जाए जो आप हैं। हमें आपको और स्पष्ट रीति से और अच्छे से और सिद्धता के साथ समझने के लिए, जानने के लिए और आपके पीछे चलने के लिए आपका वचन हमारा मददगार हो। आज की सुबह हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश में, जहाँ जहाँ कलीसियाएँ कुछ कारणों की वजह से मिल नहीं पा रही हैं, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर कुछ अलग ऐसे कारण हैं जिस वजह से वो लोग मिल नहीं पा रहे हैं, चाहे सताव है या कोई कारण की वजह से उन्हें रोका जा रहा है। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है कि आप इन हर एक दुविधाओं से हमारे मसीह भाई बहनों को, पासवानों को, सेवकों को प्रभु जी निकालेंगे और सहायता करेंगे प्रभु, कि वो लोग आने वाले दिनों में मिल पाएँ, इकट्ठा हो पाएँ प्रभु जी, और आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा प्रभु जी मिल के एक साथ एक झुंड में होकर एक फिजिकल गैदरिंग के रूप में प्रभु जी वो लोग कर पाएं। तब तक प्रभु जो आपने मौका दिया है कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से कुछ समय यहाँ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके वचन से सीखते हैं। प्रभु आप हमें इसमें भी अपनी अगुवाई दें और हमें सहायता करें कि इन हर एक माध्यम से हम आपको महिमा, आदर, सम्मान, प्रशंसा और आपकी स्तुति, प्रशंसा करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं हम अपने देश के जो अधिकारी हैं, हमारे देश में जिन लोगों को प्रभु जी आपने हमारे ऊपर ठहराया है, उन्हें भी याद करते हैं प्रभु जी। जो हमारा देश बहुत सारे संकटों से होकर जा रहा है, हमारी प्रार्थना है कि आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि ये लोग जिनको आपने ये बुद्धि ज्ञान दिया है, जिन लोगों को आपने ठहराया है, जिन लोगों को आपने नियुक्त किया है प्रभु जी इस देश के चीज़ों को संभालने के लिए, प्रभु आप उनकी अगुवाई करेंगे। प्रभु हमें नहीं मालूम क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप संप्रभु परमेश्वर हैं, आपके नियंत्रण में हर एक बातें हैं। प्रभु जी हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, क्यों ऐसी बातें हो रही हैं या ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे मनसा क्या है, उनकी सोच क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप संप्रभु हैं। बिना आपके मर्जी के, बिना आपकी इच्छा के प्रभु जी कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है। तो प्रभु सहायता करें कि जिन भी परिस्थितियों से हम लोग गुजरते हैं, जो भी परिस्थितियों में हम रहते हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, हम इसका सामना आपके चरित्र और आपके गुणों के ऊपर भरोसा करते हुए कर पाएं, न कि इन बातों को देखते हुए कि कौन कैसा है या फिर कोई व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन प्रभु हमारा भरोसा आपके ऊपर हो। जानते हूँ प्रभु, हम ये जान पाएं, समझ पाएं कि आपके नियंत्रण में, आपके अधिकार में हर एक बातें हैं। आपने जो ठहराया है वो कोई भी उसको टाल नहीं सकता। आपने जो नियुक्त किया है प्रभु जी, उसे कोई बदल नहीं सकता। प्रभु जी होने दे कि हमारा विश्वास आपके ऊपर
उस अटल विश्वास की तरह हो, उस सिद्ध और पक्के विश्वास की तरह हो जो आप हमसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद देते हैं और आज की सुबह इस संगति को, हमारे इस ऑनलाइन फेलोशिप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस वचन को हम लोग आज देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रभु उसमें भी आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज की सुबह हम लोग अपने बाइबल में से निकालेंगे रोमियो उसका 10वां अध्याय और 1 से लेके 4 पद। मैं आपके सामने रोमियो 10 अध्याय 1 से लेके 4 पद को पढ़ूंगा और उसके बाद जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी मैंने जो डाला है, उसके आधार पे हम लोग इन 4 पदों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। रोमियो उसका 10वां अध्याय 1 पद से लेके 4 पद। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। तो आज की सुबह जो टॉपिक है या जो शीर्षक है वो है कि धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। जैसा मैंने आज की सुबह इस पैसेज को पढ़ा, यहाँ पे कुछ धार्मिक लोगों के बारे में कहा गया है और खास तौर से जब हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पौलुस अपने यहूदी पृष्ठभूमि से उसके जो भाई हैं या फिर यहूदी जाति के जो लोग हैं, यहूदी पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको वो कह रहा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, ये जो उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना, ये उनके यहूदियों को दर्शाता है और खास तौर से रोमन्स की पुस्तक में ज्यूश या फिर यहूदियों के बारे में कहा गया है। लेकिन जब हम इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं और आज जिसको हम करने वाले हैं या सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये न केवल यहूदी लेकिन एक पूरे सभी लोगों को लेकर हम लोग देखने वाले हैं कि धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। यहाँ पे ये धार्मिक लोग यहूदियों को दर्शाते हैं और आज भी वही लोग हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, जो यहूदी हैं। और साथ साथ आज आप भी अपने आस पड़ोस में, आपके समाज में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके जानने वालों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो ऊपरी रूप से धार्मिक हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, जो सच्चाई से अपने जीवन को जीते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो पाप जैसी चीज़ों से घृणा रखते हैं या बुरी बात नहीं करते। तो वो जो एक धार्मिक कार्य है, अच्छे अच्छे काम, तो इनको भी हम लोग धार्मिक लोग कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। क्योंकि जब हम बाइबल की बात करते हैं और हम मसीह जीवन की बात करते हैं और हम मसीह जीवन को बाइबल के ऊपर केंद्रित करके बाइबल के पृष्ठभूमि में और बाइबल के दायरे में रह के जब हम मसीह जीवन की बात करते हैं तो घूम फिर के सवाल एक ही चीज पे अटकता है, वो है अनंत जीवन और उद्धार। क्योंकि जब हम बाइबल की बात करते हैं, जब हम मसीह जीवन की बात करते हैं, तो फाइनली उसका जो पूरा गोल है या लक्ष्य है वो आखिर में आके इसी पे अटकता है या फिर इसी पे आके वो सवाल उठता है कि उद्धार और अनंत जीवन। तो और बाइबल भी हमें कहती है इब्रानी 9 अध्याय और उसके 27 पद में कि मनुष्य का मरना निश्चित है और मरने के बाद उसका न्याय भी निश्चित है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे अगर हम बाइबल के संदर्भ में और बाइबल के पृष्ठभूमि में, बाइबल के आधार पे और बाइबल के दायरे में रह के बात करें तो हम फाइनली वहीं पे आके पहुंचते हैं जो मैंने आपको अभी तक कहा 2-3 बार कि उद्धार, अनंत जीवन और अब इब्रानी 9 उसका 27 पद देखते हैं, मरने के बाद न्याय। इससे बाहर और कुछ नहीं। फाइनली सब कुछ वहीं पे आके अटकता है। आपका मेरा जीवन जो भी हम इस संसार में जीते हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जैसा भी हो, उसके बाद फाइनली घूम फिर के वहीं पे खत्म होता है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे आप गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे आपके पास कार है, चाहे आपके पास साइकिल है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपका अपना मकान है, आप खेती करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप स्टूडेंट करते हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, आपके पास 2 कमरे का घर है, 10 कमरे का घर है, वो सब कुछ
दूसरी बात है। फाइनली घूम फिर के हम यहीं पे आके पहुंचते हैं कि अनंत जीवन, उद्धार, मरने के बाद आपका और मेरा न्याय। और यहां पे हम गलती नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे आके हम लापरवाह नहीं हो सकते। इस पॉइंट पे आके हम दो प्रकार के सोच में नहीं आ सकते। हमें फाइनली एक पॉइंट पे आना है और समझना है कि वास्तव में क्या हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं, वास्तव में जो मसीह जीवन हम जी रहे हैं, वास्तव में जो धार्मिकता के काम हम कर रहे हैं या अपने आप को धर्मी कह रहे हैं, ये सब कुछ होने के बाद फाइनली क्या आपके पास और मेरे पास मरने के समय और आज भी इस समय यह आश्वासन है कि मरने के बाद जब आपका न्याय होगा, मरने के बाद जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो क्या आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं। मत्ती 7 का जो 21 से 23 हम लोग पिछली बार देख रहे थे, स्पेशली शायद मत्ती 7 का 21 है, जहाँ पे हम लोग प्रभु प्रभु कहते हैं और परमेश्वर क्या हमें कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, या प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। फाइनली सब कुछ आके वहीं पे अटकता है, फाइनली वहीं पे आके सब कुछ है। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है कि धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं, अक्सर धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है यहूदियों के बारे में है, और यहाँ पे जब पौलुस यहूदियों के बारे में बात कर रहा है पौलुस का कहना यह है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो नियम को इतने अच्छे से फॉलो करने के लिए कोशिश करते हैं, मूसा की व्यवस्था में दिए गए नियमों को इतने बारीकी से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके मन में इच्छा है। लेकिन फाइनली बात यह है, पौलुस प्रार्थना यही यहाँ पे कर रहा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। सब कुछ करने के बाद पौलुस कहता है मुझे उनके लिए प्रार्थना करना है कि वो उद्धार पाएं, और 2 से लेकर 4 में बहुत सारी और बातों को भी कहता है। तो जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहूदी किस प्रकार बहुत जलस थे, बहुत परमेश्वर के वचन को लेके, नियमों को लेके बहुत ही सीरियस थे, गंभीर थे। वो लोग जानते थे कि हाँ, उन्हें सबत का पालन करना है, लेकिन अगर सबत का पालन करना है केवल वही काफी नहीं, सबत का पालन कैसे करना है, तो फिर वो बहुत सारे नियमों को बनाते थे, ऐसा करो वैसा नहीं करो। यीशु मसीह को भी लांछन लगाए, बोले कि नहीं, तुम सबत में क्यों खाना खाते हो, या फिर इसको तुम्हारे चेले क्यों दाना तोड़ रहे हैं, तुम क्यों चंगाई करो। मतलब कि मेरे कहने का अर्थ है कि इतनी बारीकी से व्यवस्था को फॉलो करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी पौलुस को उन लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ रहा है कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन तो है, बुद्धिमानी के साथ नहीं। इतना जलस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए प्रार्थना करना पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते रहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार धार्मिक लोग होने के बाद भी उनके साथ ये समस्या है कि वो लोग उद्धार से दूर हैं। जब हम 9 अध्याय को पढ़ते हैं, अगर आप बाद में आज की हमारी इस मीटिंग के बाद जब आप रोमन्स चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि रोमन्स चैप्टर 9 पे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का अनकंडीशनल इलेक्शन, यानी कि परमेश्वर अपनी इच्छा से लोगों को चुनता है ना। कई बार उसको जब हम पढ़ते हैं कंफ्यूजन आता है कि ये क्या बात लिखी हुई है रोमियो 9 अध्याय में, कि परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण अधिकार है कि वो किसको चुने, किसके हृदय को कठोर करे, किसके हृदय को परमेश्वर के लिए नरम करे। तो ये परमेश्वर का अनकंडीशनल इलेक्शन है कि वो जिसको चाहे उसको वो चुनता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन होता है कि ये कैसी बात है और ये शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लग रहा है कि ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर सब कुछ है। तो हमारे हाथ में तो है ही नहीं कि हमें उद्धार पाना है या नहीं पाना है, ये तो परमेश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो हमें उद्धार मिलेगा, वो नहीं चाहेगा तो हमें उद्धार नहीं मिलेगा। तो एक एक्सट्रीम में लोग यहाँ चले जाते हैं जहाँ पे वो गुस्सा हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने लगते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने लगते हैं। और मसीह जीवन और यहाँ तक कि जो आस्था है, यानी कि फेथ, जो लोग विश्वास रखते हैं, रिलीजन या विश्वास रखना, इन बातों के प्रति वो एकदम एक कठोर
मन बना लेते हैं और फाइनली वो एथिज्म की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब क्या मनगढ़ंत बातें हैं। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा कौन उद्धार नहीं पाएगा, तो फिर मेरा क्या काम इसमें। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा और नहीं पाएगा, तो फिर परमेश्वर यहाँ पे पार्शलिटी कर रहे हैं। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा और कौन उद्धार नहीं पाएगा, तो फिर इसमें मनुष्य का क्या कसूर। अगर परमेश्वर को ही चुनना है कि कौन उद्धार पाएगा कौन उद्धार नहीं पाएगा, तो फिर स्वर्ग क्यों और नरक क्यों। तो ये तो फिर गलत बात हुआ कि व्यक्ति नरक जा रहा है। तो ये एक एक्सट्रीम में लोग ले आते हैं। लेकिन जैसे ही आप चैप्टर 9 खत्म करते हैं और चैप्टर 10 में आते हैं, तो हम यहाँ पे उसका संतुलन पाते हैं कि अगर ऐसा नहीं कि सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है और हम पूरी रीति से सब कुछ परमेश्वर के ऊपर ही डाल दें और अपने आप बच जाएं। जैसे ही हम चैप्टर 10 में आते हैं, यहाँ पे परमेश्वर दिखाता है कि मनुष्य की जिम्मेदारी क्या है। और यहाँ पे परमेश्वर दिखाता है कि 9 अध्याय में परमेश्वर के इलेक्शन या फिर परमेश्वर का लोगों को चुनना, इसका हवाला देके, इसका बहाना देके हम आलसपन में नहीं बैठ सकते। इसका बहाना देके हम लोग बच नहीं सकते। इसका हवाला देके हम परमेश्वर पे इल्जाम थोप नहीं सकते कि नहीं ये परमेश्वर की गलती है, इसने उद्धार नहीं पाया, तो ये परमेश्वर की गलती है वो नरक गया, तो ये परमेश्वर की गलती है अगर वो प्रभु को नहीं जान पाया। तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही चैप्टर 10 में आते हैं हम यहाँ पे उस संतुलन को पाते हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का संतुलन। तो अगर सिर्फ चैप्टर 9 आप पढ़ेंगे तो आप एक एक्सट्रीम में चले जाएंगे, जहां पे आपको लगेगा कि सब कुछ परमेश्वर की गलती है और सब फॉल्ट आप परमेश्वर पे ही डालने लगेंगे। लेकिन जब चैप्टर 10 में आते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे परमेश्वर न केवल अपनी इच्छा को रखता है या इस बात को प्रकट करता है, पौलुस यहाँ पे प्रकट करते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा से लोगों को चुनता है। परमेश्वर का अधिकार है कि वो किसके हृदय को कठोर करे और किसके हृदय को कठोर न करे। लेकिन साथ साथ मनुष्य का भी इसमें क्या रोल है, इसको हम चैप्टर 10 में पढ़ते हैं। और इसी के लिए मैंने 10वां अध्याय का 1 से लेके 4 पद को पढ़ा, और ये चैप्टर 9 चैप्टर 10 हम पूरा यहूदियों के संदर्भ में देख रहे हैं। और चैप्टर 10 में जब हम आते हैं, मैंने पहला ये 4 पद पढ़ा, और अब हम इस आधार पे आज की सुबह 4 मेन पॉइंट्स को देखेंगे। और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंडर में 4 सब पॉइंट भी हैं। तो इसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम परमेश्वर पे इल्जाम थोप नहीं सकते संपूर्ण रीति से कि नहीं ये परमेश्वर की गलती है अगर कोई उद्धार रहित हो जाता है, ये परमेश्वर की गलती है कोई नरक चला जाता है, ये परमेश्वर की गलती है अगर वो परमेश्वर को नहीं जान पाता है। तो हम देखेंगे कि क्यों इस प्रकार का परमेश्वर पे इल्जाम लगाना गलत है, क्यों इस प्रकार का बात कह के अपनी जिम्मेदारी से बच जाना गलत बात है, और क्यों इस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगा के खुद को सही ठहराना गलत है। तो आइए आज हम लोग इन 4 पॉइंट्स को देखेंगे। और फर्स्ट पॉइंट के अंडर में जैसे मैंने आपको कहा कि 4 सब पॉइंट्स है और फिर पॉइंट 2, 3 और पॉइंट 4 है। तो आइए शुरू करें और देखें कि धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कई बार मसीह लोग की प्रार्थनाओं के बावजूद भी धार्मिक विचारधारा वाले लोग उद्धार रहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमारा मेन पॉइंट है कि कई बार मसीह लोग के प्रार्थनाओं के बावजूद, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इसके बावजूद भी वो जो धार्मिक लोग, जो अच्छे लोग, और यहाँ पे पौलुस जो अपने यहूदी भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा था, आप और मैं जिन अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कई बार इन लोगों के लिए प्रार्थना करने के बावजूद भी, कई बार मसीह लोगों के प्रार्थनाओं के बावजूद भी धार्मिक विचारधारा वाले लोग जो बाहरी रूप से ये धर्म के काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा जीवन करते हैं, वो लोग उद्धार रहित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहला पद मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। अब इसके आधार पे हम लोग 4 सब पॉइंट को देखेंगे। पहला सब पॉइंट, लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना न करें। ठीक है, तो हम पहले इस पॉइंट को काउंटर करेंगे, जो कि चैप्टर 9 से कई बार लोग बिल्डअप करते हैं कि परमेश्वर लोगों को चुनता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है,
इसको अगर आप गूगल में सर्च करें, आप पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के आधार पे हम लोग ये समझते हैं कि ये परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से डिपेंड करता है। परमेश्वर संपूर्ण रूप से ये चॉइस करता है कि वो किसको चुनेगा और किसको नहीं चुनेगा। यूहन्ना 15 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तो अगर हमने परमेश्वर को नहीं चुना, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है और अगर परमेश्वर लोगों को चुनता है, तो फिर हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे प्रार्थना करने के बिना भी तो ये हो सकता है। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है? आपको कुछ करने की आवश्यकता क्या है? परमेश्वर बैठे हैं, उन्होंने रैंडमली लोगों को चुनना शुरू किया। अगर मान के चलिए कमरे में 100 लोग हैं, परमेश्वर रैंडमली चुनता है। अच्छा, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 13 परमेश्वर चुन रहा है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता क्या है? अगर परमेश्वर चाहेगा तो चुन लेगा, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो वो नहीं चुनेगा। तो लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता है कि उद्धार के लिए प्रार्थना, लोगों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना न करें। 9:18 हम लोग पढ़ ले रहे हैं, जो कि बेसिकली बहुत कंट्रोवर्शियल वर्स है और लोग इसी का हवाला दे के ये बात कहते हैं, इसीलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। रोमन्स 9:18, रोमियो 9:18। इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। अगर परमेश्वर जिसे चाहता है उस पर दया करता है और अगर परमेश्वर जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है, तो फिर आपको और मुझे किसी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्या है? तो फिर ये बात फिर क्यों उठता है कि लोग उद्धार रहित हो जाते हैं? तो फिर ये बात क्यों उठता है कि भाई इसने उद्धार पाया या फिर ना पाया, नहीं पाया? तो फिर स्वर्ग और नरक क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही तो चुन रहा है ना। तो फिर ये परमेश्वर के ऊपर, अगर वो चाहता तो चुनता, अगर वो चाहता तो नहीं चुनता। लेकिन जैसे ही हम 9:23 में आते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं? और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से बुलाया, जैसा कि होशो की पुस्तक में लिखा और फिर होशो की पुस्तक से ही भविष्यवाणी की गई है। और इन बातों को लेके ये डॉक्ट्रिन बिल्डअप होता है या फिर एक नेगेटिव सोच लोगों के अंदर बिल्डअप होता है परमेश्वर के विरुद्ध, कि परमेश्वर बहुत कठोर है, परमेश्वर निर्दयी है, परमेश्वर तानाशाही है। वो जिसे चाहता है उसे दया दिखाता है, जिसे चाहता है उसे वो कठोर बना देता है। जैसे ही आप चैप्टर 10 में आते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में आपके इंट्रोडक्शन में कहा, हम समझ पाते हैं कि नहीं, ये एक तरफा या फिर वन साइडेड सोच, विचारधारा परमेश्वर के लिए रखना गलत है। क्योंकि जैसे ही 10वें अध्याय में आप आते हैं, आप इसका एक काउंटर व्यू पाते हैं, इसका एक संतुलन या बैलेंस व्यू आप पाते हैं। 10 अध्याय 14 से लेके 15 पद। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय में सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट तो करता है, लेकिन अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए परमेश्वर आपका और मेरा इस्तेमाल करता है। तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक दिन सुबह उठ के सोचता कि अच्छा, ये 5 लोग हैं जो आज की सुबह या आज के दिन उद्धार पाएंगे। जैसा कि आज का डेट है 17 तारीख और कल है मंडे 18 तारीख। तो कल के दिन में परमेश्वर सुबह सोचते हैं कि अच्छा, आज पूरे संसार में ये 50 लोग हैं जो उद्धार पाएंगे। ऐसा नहीं, परमेश्वर अपनी इच्छा रखता है। परमेश्वर जिसे चाहे उसके हृदय को कठोर करता है, परमेश्वर जिसे चाहे उस पर दया करता है, जैसा कि रोमियो उसका 9:18 में लिखा है। लेकिन परमेश्वर इसको पूरा करने के लिए, परमेश्वर इस योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य का, यानी कि आपका और मेरा इस्तेमाल करता है। और इसलिए वो हमें ये जिम्मेदारी देते हुए कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें? और जिसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना वो कैसे सुने?
जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो सॉवरेनिटी है, यानी कि परमेश्वर जो कि एक संप्रभु परमेश्वर है, जो सिद्ध ज्ञान से भरा हुआ है, जो परमेश्वर अपने योजनाओं को बदलता नहीं, जो परमेश्वर की योजनाएं अटल है, वो उसका एक चरित्र तो है, लेकिन साथ साथ वो मनुष्यों का भी इस्तेमाल करता है। उसके साथ साथ वो आपका और मेरा भी इस्तेमाल करता है, और आपके और मेरे जीवन को, आपके और मेरे जीवन में वो कुछ जिम्मेदारियों को देता है, और उस जिम्मेदारियों के आधार पे वो अपनी इच्छाओं को भी पूरा करता है। इसीलिए न केवल हम रोमियो 10 अध्याय और 14 और 15 पद में इन बातों को पढ़ते हैं, हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने चेलों को ये महान आज्ञा देते हैं कि जाओ और सारे संसार में ये सुसमाचार को सुनाओ, सारे लोगों को बताओ मसीहा के बारे में, सारे लोगों को बताओ उद्धार के संदेश के बारे में, उनको सिखाओ, चेला बनाओ, जो कुछ बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन हर एक बातों को उन्हें स्मरण दिलाओ, उनको सिखाओ। तो न केवल परमेश्वर संप्रभु है, लेकिन परमेश्वर अपनी संप्रभुता के आधार पे अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए मनुष्यों का भी इस्तेमाल करता है, जो कि आप और मैं है। एक और उदाहरण हम लोग दानियल के जीवन से देख सकते हैं। अगर आप दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय निकाल लेंगे, आप पाएंगे वहां पे तो न केवल ये बातें नए नियम में है, लेकिन पुराने नियम में भी हम लोग इसको पाते हैं। दानियल उसका 9 अध्याय, और आइए हम उसका 1 से लेकर 3 पद पढ़ें। अगर आपका हिंदी बाइबल है, आप पाएंगे यहाँ पे शीर्षक दिया गया है, दानियल को अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। मादी खर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और पूरा चैप्टर 9 दानियल की प्रार्थना है। कहने का अर्थ मेरा यह है कि दानियल चैप्टर 9 वर्स 1 और 2 में हम लोग पाते हैं कि दानियल जब वचन को पढ़ता है, वो समझ जाता है कि यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि बाबिलोन देश में यहूदी लोग 70 साल की बंधुआई के लिए आएंगे, और उसके बाद वो लोग छुटकारा पाके वापस अपने प्रांत में यरूशलेम में जाएंगे। वो समय नजदीक आ चुका है। तो इसलिए हम दूसरे पद में पढ़ते हैं कि उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तो उसको समझ में आ गया था कि प्रोफेसी अब फुलफिल होने वाला है। कुछ समय के बाद 70 वर्ष पूरे होने के बाद वो लोग वापस लौटने वाले हैं। वो जान गया कि परमेश्वर ने जो ठहराया था, संप्रभु परमेश्वर ने, सॉवरन परमेश्वर ने जो ठहराया था, परमेश्वर ने अपनी इच्छा में जिन बातों को ठहराया था वो पूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बात को ठहराता पूरा होता है। परमेश्वर के वचन अटल है, परमेश्वर का इच्छा अटल है। जो उसने एक बार ठान लिया वो पूरा होगा और वो होने वाला है। लेकिन क्या इन बातों को जान के दानियल हाथ पे हाथ धर के बैठ गया? तीसरे पद में हम लोग पढ़ते हैं, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और फिर आगे चल के आप दानियल की पूरी प्रार्थना को पढ़ सकते हैं कि वो माफी मांगता है अपने लिए, अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के चरित्रों के बारे में। बहुत यहाँ पे परमेश्वर के चरित्रों का नाम लेता है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, और अपने बारे में और लोगों के बारे में कहता है कि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि दानियल परमेश्वर की संप्रभुता को जानने के बाद, परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है इसको जानने के बाद, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता है कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर ने तय किया है, पूरा होने वाला है, समय आ चुका है, पूरा होगा, तो ठीक है मैं बैठता हूं। नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है, वो भाग नहीं जाता।
वो ये नहीं कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर तो के अनुसार सब कुछ होने ही वाला है, हो भी रहा है, तो मैं बैठ जाता हूं, मुझे क्या करना है, मैं बैठ के इंतजार करता हूं, जब वो लोग जाएंगे जाएंगे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर तो संप्रभु है, परमेश्वर ने तय किया है, वैसा हो भी रहा है और वो होने पर है। सब कुछ तो परमेश्वर के योजना के अनुसार चल ही रहा है, क्योंकि परमेश्वर संप्रभु है, उसने तय कर लिया है, और जो परमेश्वर तय करता है उसे कोई बदल ही नहीं सकता। तो जब सब हो ही रहा है, कोई उसको बदल नहीं सकता है, तो फिर मेरा उसमें क्या काम। तो दानियल ये बहाना करके बैठ नहीं जाता है, वो टाट ओढ़ता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है, परमेश्वर के गुणों का बखान करता है। तो ठीक वैसे ही अगर रोमन्स या रोमियो 9 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिस पर चाहता है, 9:18 में, कि जिस पर वो चाहता है उस पर वो दया करता है, और जिस पर चाहता है उसको वो कठोर करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और हम परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, हम परमेश्वर को रूढ़िवादी कहने लगे, परमेश्वर को हम गलत कहने लगे और ये समझ लें कि नहीं, ये तो सब कुछ उसी के ऊपर है, वो जिसको चाहे बचाए, वो जिसको चाहे दया करे, वो जिसको चाहे कठोर करे, हमें उसमें क्या। और हम परमेश्वर के चरित्र पे उंगली उठाने लगे, हम स्वर्ग नर्क के ऊपर उंगली उठाने लगे और हम ये कहने लगे कि भाई इसमें हमारा क्या काम है, उसका क्या काम है, उसकी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, सब कुछ तो परमेश्वर के हाथों में है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि न केवल दानियल के जीवन में हम देखते हैं कि वो किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, हम पौलुस के द्वारा देखते हैं कि पौलुस अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार निकालता है। और रोमियो 10 अध्याय का 14 और 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे अपनी संप्रभुता के साथ मनुष्य की जिम्मेदारी का एक संतुलन बैठाता है। हम यीशु मसीह के द्वारा दी गई आज्ञाओं के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार वो परमेश्वर पिता के संप्रभुता के साथ, सॉवरेनिटी के साथ मनुष्य की जिम्मेदारी का तालमेल बैठाता है। अपने चेलों को वो आज्ञा देता है। एक्ट्स में हम लोग देखते हैं वो अपने चेलों को कहता है कि तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं पे ठहरे रहना यरूशलेम में। तो यरूशलेम में ठहरे रहो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर छोर तक। और चेले भी वैसे नहीं बैठ जाते कि यार परमेश्वर तो करने वाला है, वो तो पौलुस भी बैठ नहीं जाते कि हाँ अच्छा परमेश्वर तो करने वाला है, वो जिसको चाहे कठोर करे, वो जिसको चाहे, जिसके हृदय को कठोर करे, जिसके ऊपर चाहे दया करे। पौलुस को क्या पड़ी थी मार खाने की, पौलुस को क्या पड़ी थी दर्जन भटकने की, पौलुस को क्या पड़ी थी इतने समस्याओं में जीवन बिताने की। वो चाहे जिस पे दया करे, वो चाहे जिसको कठोर करे। तो इस वजह से सबसे पहले जो हमारा पॉइंट 1 का जो सब पॉइंट था कि लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना न करें। दूसरा सब पॉइंट, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर न मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें यह भी नहीं समझना चाहिए या फिर हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो लोगों के उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसका प्रार्थना अगर विलंब हो रहा है, आपको प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, ये आपको प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताता हूं। ये एक सच्ची गवाही है और ये गवाही है एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है जॉर्ज वर्वर। लगभग अभी वो 80 साल के हैं और मुझे लग रहा है शायद 20 साल की उम्र से वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। 20 साल की उम्र से वो इवेंजलिज्म में इन्वॉल्व है और आज भी 80+ है और आज भी वो इवेंजलिज्म में इन्वॉल्व है, 60 साल। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओएम की स्थापना की। आप में से बहुत सारे लोग ओएम बुक्स के बारे में जानते हैं, जहां से आप लोग बुक्स खरीदते हैं। कई बार जीए रीडर्स क्लब में ओएम बुक्स का भी लिंक दिया गया था, जहां पे किताबों को खरीद पाए हैं आप लोग। जीए रीडर्स क्लब में जिन लोगों को वाउचर मिला था, गिफ्ट वाउचर, और यहाँ पे मैं 1-2 लोगों को देख पा रहा हूँ जो लाइव चैट में जुड़े हैं, जो लोग जीए रीडर्स क्लब में आप प्राइज जीते थे और आपको ओएम बुक्स से अपने किताब खरीदा था, वाउचर रिडीम किया था। और अब पुणे में ओएम बुक स्टोर है, हैदराबाद में ओएम बुक स्टोर, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ से किताब खरीदते हैं। और जब बहुत सारे किताब खरीदते हैं, आप देखे भी होंगे ओएम बुक्स, तो ये तो ओएम बुक्स है। लेकिन एक समय था जब ओएम इवेंजलिज्म में इन्वॉल्व हुआ करता था, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओएम, इसकी स्थापना इसी व्यक्ति ने की थी जिनका नाम मैंने अभी कहा, जॉर्ज वर्वर।
जिनका उम्र अभी 83 ईयर्स है और वो अभी वॉलंटरीली ओएम से निकल चुके हैं, लीडरशिप किसी और को हैंड ओवर करके खुद इंडिपेंडेंट आप इवेंजलिज्म करते हैं अभी भी 80 प्लस ईयर्स में। और मैंने आपको कहा कि वो 20 साल की उम्र से लगभग 20-22 साल की उम्र से वो इवेंजलिज्म में थे। ये कैसे प्रभु में आए, मैं उसकी बात गवाही में रखना चाहता हूं। एक महिला थी उस पड़ोस में जहां पे ये जॉर्ज वर्वर रहते थे। जब ये स्टूडेंट थे, स्कूल जाया करते थे, तो ये बच्चे जब स्कूल जाया करते थे, इस लेडी के घर के सामने, इस महिला के घर के सामने से जाया करते थे। और ये महिला का उम्र हो गया था, कुछ बुजुर्ग थी, तो उनकी प्रार्थना थी, जब वो इन बच्चों को देखती थी अपने घर के सामने से स्कूल जाते हुए, वो प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये स्कूल के बच्चे जो मेरे घर के सामने से जा रहे हैं, आप इनमें से किसी एक व्यक्ति को चुने, इनमें से किसी एक बालक को, किसी एक स्टूडेंट को चुने जो आपको जान पाए, उद्धार पा सके और आपके राज्य के लिए वो कार्य कर सके। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। लगभग 13 साल बाद डेली और रेगुलर 13 साल तक इन बच्चों के उद्धार के लिए, उन बच्चों में से किसी एक बच्चे, जिनको मालूम नहीं था कौन होगा, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती, प्रभु किसी एक को चुन जो तेरे राज्य के लिए कार्य करे। और 13 साल बाद उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला और प्रभु के वचन के द्वारा जॉर्ज वर्वर के जीवन में कार्य हुआ। और फिर उन्होंने 1967 में फर्स्ट इवेंजलिज्म प्रोग्राम शुरू किया, 67। और 67 से आज आप कैलकुलेट कर लीजिए, आज हो गया 2021, हम लोग आ चुके हैं। तो 67 से 70, 30, 40, 50, 55 या 55 लगभग हो रहा है, 54 शायद हो रहा है, 54 वर्ष। ये व्यक्ति ने तब से वो व्यक्ति प्रभु को जाने और तब से वो सेवकाई कर रहे हैं। 67 से उन्होंने ओएम की स्थापना की और उससे पहले से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था, लेकिन ओएम की स्थापना 1967 में उन्होंने किया था, छोटे से रूप में, छोटा सा एक ग्रुप के रूप में। और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया और आज आप लोग ये ओएम बुक्स एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर वो बहुत उसमें चेंजेस हुए और आज उसका एक बुक शॉप है जिसमें से आप किताब खरीदते हैं। और ओएम बुक्स बहुत प्रचलित है, बहुत जगहों पे बुक शॉप्स है और वो बहुत किताबों को प्रिंट करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन इवेंजलिज्म के द्वारा वो शुरू हुआ था और 1967 में शुरू हुआ था। और ये कैसे शुरू हुआ था? इस व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम जॉर्ज वर्वर है। और इस जॉर्ज वर्वर के लिए ये महिला 13 साल से प्रार्थना कर रही थी और 13 साल बाद उसका उत्तर मिला। तो लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर ना मिलना आपको प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं 1 महीना प्रार्थना कर रहा, उत्तर नहीं मिल रहा है, 1 साल प्रार्थना करे उत्तर नहीं मिल रहा है, 3 साल प्रार्थना करे उत्तर नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें मालूम नहीं किस प्रकार परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर दे, किस प्रकार परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे और किसके जीवन में कैसे काम करे, हमें नहीं मालूम। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमें प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल पा रहा है, महीनों में नहीं मिल पा रहा है, हफ्तों में नहीं मिल पा रहा है या कुछ सालों में नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम उद्धार के संदर्भ में प्रार्थना करते हैं तो हमें लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना लगातार करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना कि हमारे प्रार्थना के द्वारा किसी के जीवन में कुछ काम हुआ, और क्योंकि ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करें, प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:9-18 में लिखा है, जिसको चाहे वो दया करेगा, जिसको चाहे वो कठोर कर देगा। तो फिर क्या करें, प्रार्थना करना ना करना बराबर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें याद रखना चाहिए सबसे पहले कि इस धारणा, हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए कि लोगों के परमेश्वर के द्वारा लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता है कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना ना करें। दूसरी बात हमें याद रखना चाहिए कि लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर ना मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरी बात हम लोग याद रखें कि इस धारणा में हम लोग बने मत रहिए कि आपके मित्र या रिश्तेदार जो बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं वास्तव में उद्धार पा चुके हैं, बल्कि उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहें। तो कई बार यह होता है कि हमें लगता है कि
ये लोग उद्धार पा चुके हैं या फिर ये बहुत अच्छे हैं। और कई बार हमें कुछ लोगों को देख के लगता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे ही सोचते हैं। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत बुरा है, जो बहुत कठोर है, या फिर जो बहुत गलत काम करता है, हमें लगता है अरे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। और कई बार हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी बात करने वाले लोग, झूठ नहीं बोलेंगे, बुरा बात नहीं करेंगे, बहुत अच्छे, बहुत नैतिक, और हमें लगता है कि अरे ये तो, इनके लिए क्या प्रार्थना करना है, ये तो एकदम बहुत अच्छे हैं। तो कई बार हम इस प्रकार की बाहरी रूप को देख के हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर एक गलत धारणा हम बना लेते हैं। जो व्यक्ति बहुत बुरा है, हमें लगता है अरे इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये इतना बुरा है, ये इतना बुरा है, ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है, इसके लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी ओर पर हम देखते हैं जो बहुत अच्छा, हमें लगता है ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये सच में, ये तो प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। इस धोखे में मत रहिए, इस धोखे में मत रहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में हम कई बार गलत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज कई बार हमें एक धोखे में डाल सकती है। जहां पे हमें लगता है कि व्यक्ति उद्धार पा चुका है, लेकिन वास्तव में वो उद्धार नहीं पाया होता है। और जहां पे हमें लगता है कि ये व्यक्ति उद्धार, इसके जीवन में कुछ काम हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति को अगर आप सुसमाचार सुनाएं, उसको आप शेयर करें, उसको आप प्रभु के बारे में बताएं, वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक इस प्रकार यीशु मसीह अपने जीवन में, यीशु मसीह ने क्या कहा था लूका 5 अध्याय 30 से 32 पद में, जो बीमार है उनको वैद्य की आवश्यकता है, जो बीमार नहीं है उनको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ पे दिखा रहे थे कि हम एक कठोर लोगों को देख के, बुरे लोगों को देख के, पापमय लोगों को देख के एक विचारधारा नहीं बनानी चाहिए कि इनका कुछ नहीं हो सकता। हमें तो उनके बीच में ही जाना है और उनको ही तो बोलना है। और नहीं हमें धार्मिक लोगों को देख के बहुत खुश होना कि अरे ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के समय में ऐसे ही लोग थे जो अपने आप को बहुत धार्मिक बोलते थे, जो अपने आप को बहुत सही दिखाते थे, लेकिन वो अंदर से बहुत कठोर थे, वो अंदर से गंदे थे, वो अंदर से उद्धार को पाए नहीं थे। निकोदेमुस को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है। वो बाहर से बहुत सही था, वो यहूदियों का सरदार था, वो एक लीडर था, उसके पास, वो एक नैतिक व्यक्ति था, उसके पास पुराने नियम का ज्ञान था, वो सब कुछ जानता था। लेकिन यीशु मसीह को कहना पड़ा कि नहीं निकोदेमुस, तुम्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है, बिना नया जन्म के तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और साथ साथ यीशु मसीह जाके जो पापी लोग थे उनके साथ बैठ के खाना भी खाते थे, उनके साथ संगति करते थे, उनको सुसमाचार सुनाते थे। यीशु मसीह ये नहीं कहता अरे इनका कुछ नहीं हो सकता। तो दोनों ही चीजें हमें समझना है, और हमें एक मेंटेलिटी नहीं बना लेना चाहिए लोगों को देख के कि अच्छा ये लोग बहुत बुरा काम करते हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो इस वजह से इस गलत धारणा को मत बनाए रखिए कि आपके जो मित्र है या दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो बाहरी रूप से बहुत धार्मिक दिखते हैं, वो वास्तव में उद्धार पा चुके हैं। बल्कि उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि जो लोग बाहरी रूप से बहुत सही दिखते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छे दिखते हैं, बाहरी रूप से बहुत अच्छा बात करते हैं, वो लोग के अंदर में भी वो कन्विक्शन का काम हो पाए, वो अपने जीवन में ये बातों को समझ पाए कि उनको उद्धार की आवश्यकता है। उनका अच्छा होना काफी नहीं है, उनका धार्मिक काम करना काफी नहीं है, उनका अच्छी बातें कहना काफी नहीं है, उनका भला काम करना काफी नहीं है, उनका झूठ ना बोलना काफी नहीं है, उनका एक अच्छा नैतिक जीवन जीना काफी नहीं है। उनको अंदर एक कन्विक्शन आना चाहिए कि उनको उद्धार की आवश्यकता है, उनको उस मानसिकता से बाहर होने की आवश्यकता है कि उनके भले कामों से धार्मिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रार्थना करें। चौथा सब पॉइंट, उन लोगों के उद्धार के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो आपके प्रति निर्दयी हैं। स्पेशली क्योंकि पौलुस भी यही कर रहे हैं। पौलुस इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस किसको अपना भाई कह रहे थे? किसको कह रहे थे? 10 का पहला पद में कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना की उद्धार पाए। ये कौन है? क्या ये पौलुस के दोस्त थे? क्या ये लोग थे जो पौलुस को घर में बैठा के बहुत अच्छा खाना खिलाते थे? क्या ये वो लोग हैं जो पौलुस की बहुत देखरेख करते थे?
क्या ये वो लोग हैं जो पौलुस को बहुत इज्जत देते थे? पौलुस के जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि ये तो वो लोग थे जो हर घड़ी हर जगह पौलुस के विरुद्ध खड़े होते थे। अगर मौका मिले तो पत्थर से मारते थे, अगर मौका मिले तो उससे कपड़े फाड़ देते थे, अगर मौका मिले तो इसको घसीट के खींच के शहर के बाहर फेंक देते थे, अगर मौका मिले तो डंडों से मारते थे, अगर मौका मिले तो पौलुस को घूसे लात मारते थे, अगर मौका मिले तो पौलुस को के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के जेल में डाल देते थे। ये वो लोग थे। ये पौलुस के अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र नहीं थे। ये पौलुस के दुश्मन थे। भले ही यहूदी थे लेकिन पौलुस के दुश्मन थे। पौलुस के वो विरोधी थे। पौलुस से घृणा करने वाले लोग थे। लेकिन पौलुस क्या करता है? क्या वो ये प्रार्थना करता है कि इनको नरक जाना चाहिए? क्या पौलुस ये प्रार्थना करता है कि अरे इनके लिए मैं कभी प्रार्थना करूंगा ही नहीं? क्या पौलुस ये प्रार्थना करता है हे प्रभु इनके ऊपर आग बरसा दे? क्या पौलुस ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये कभी तेरे चेहरे को देख ना पाए, ये कभी नरक ही जाए, ये कभी उद्धार ना पाए? उल्टा हम पाते हैं पौलुस प्रार्थना करते कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यही है कि वो उद्धार पाए। ये मुझे मारते हैं, ये मुझे गाली देते हैं, ये मेरी निंदा करते हैं, ये मुझे पत्थर मारते हैं, ये मुझे डंडे मारते हैं, ये मेरे कपड़ों को फाड़ देते हैं, ये मुझे लहूलुहान कर देते हैं, ये मुझे जेल में डाल देते हैं, ये रोम के अधिकारियों को मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, लेकिन मैं अपने मन में अभिलाषा रखता हूं, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उद्धार पाए। तो उन लोगों के उद्धार के लिए विशेष प्रार्थना करें जो आपके प्रति निर्दयी हैं। तो मेरा पहला पॉइंट आज की सुबह फर्स्ट वर्स से यह था कि कई बार मसीह लोगों के प्रार्थनाओं के बावजूद भी धार्मिक विचारधारा वाले लोग उद्धार रहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? 4 सब पॉइंट मैंने बताए। लोगों के परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें यह छूट नहीं देता है कि हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना न करें। दूसरा सब पॉइंट, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने के उत्तर न मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरा सब पॉइंट, इस धारणा में बने मत रहिए कि आपके मित्र और रिश्तेदार जो बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं वास्तव में उद्धार पा चुके हैं, बल्कि उनके उद्धार के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथा सब पॉइंट, उन लोगों के उद्धार के लिए आप विशेष प्रार्थना करें जो आपके प्रति निर्दयी हैं। दूसरा पॉइंट, बाहरी रूप से जब हम ये पहला पॉइंट खत्म कर रहे हैं और जब मैं पहले पॉइंट में 4 बातों को मैंने रखा, तो इसके साथ एक वाजिब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि धार्मिक लोग फिर उद्धार रहित क्यों हो जाते हैं? हाँ ठीक है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ ठीक है, परमेश्वर का सॉवरन इलेक्शन हमें ये छूट नहीं देता कि हम ये कहें कि हम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। हम ये बहाना नहीं कर सकते। भले ही हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, हम हतोत्साहित ना हो कि उनके लिए प्रार्थना करते रहें। हाँ ठीक है। हम तीसरा सब पॉइंट हमने देखा कि हमारे रिश्तेदार दोस्त भले ही बाहरी रूप से धार्मिक हैं, लेकिन हमें ये एक धारणा में नहीं आना चाहिए कि वो उद्धार पा चुके, हमें उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चौथा सब पॉइंट हमने देखा कि जो लोग हमारे विरोधी उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर में ये धार्मिक लोग उद्धार रहित हो क्यों जाते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे। हम हमारे दुश्मन है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे रिश्तेदार हैं बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ सब सही है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये उद्धार रहित हो क्यों जाते हैं? ये धर्मी तो हैं, ये अच्छा काम करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय लोगों को मदद करते हैं, मानवता का प्रमाण अपने जीवन से देते हैं, लेकिन फिर भी ये उद्धार रहित क्यों हो जाते हैं? दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट में हम संक्षेप में इन बातों को देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो कि इसको एड्रेस करता है वो ये है कि बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए अपने उत्साह के बावजूद उद्धार रहित हो जाते हैं,
क्योंकि उनका उत्साह ईश्वरीय ज्ञान के अनुरूप नहीं होता है। रोमन्स 10:2, 10वां अध्याय 2 पद। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हां, वो लोग धार्मिक हैं, उनके पास धुन है परमेश्वर के लिए, वो जील रखते हैं परमेश्वर के लिए, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए उत्साह रखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से उद्धारित हो जाते हैं, क्योंकि उनका उत्साह ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार या अनुरूप नहीं होता है। पौलुस खुद एक ऐसा व्यक्ति था। गलतियों उसका 1:13 से लेकर 14 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। गलतियों उसका पहला अध्याय 13 से 14 पद। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साहित था। अपने 14 पद। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। तो पौलुस जब अपने बारे में कहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक समय उनके साथ भी यही समस्या थी। वो परमेश्वर के लिए धुन रखते थे, जेलस थे, और कह रहे हैं कि मेरे साथ के जो लोग थे उनसे मैं कहीं अधिक परमेश्वर की व्यवस्था के लिए जील रखने वाला, धुन रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन हुआ क्या? वो धुन, परमेश्वर के लिए जो जील था, वो उनको कहां लेके गया? कलीसिया का सताव करने वाला, कलीसिया को तोड़ने वाला, यही धुन उसको लेके गया। तो धुन होना या जील रखना, परमेश्वर के लिए एक उत्साह रखना अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन ये उत्साह अगर पर सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है, अगर बुद्धिमानी के अनुसार नहीं है, जैसा कि दूसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, यानी कि एक सही ईश्वरीय ज्ञान के अनुरूप अगर ये जील या धुन नहीं है, तो फिर ये आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा। पौलुस का जील था जब उनका नाम सौल था और अपने समय के लोगों से कहीं अधिक था उनका जील, लेकिन ये उनको गलत रास्ते पे लेके गया। वो तो उल्टा कलीसिया को तोड़ रहा था। अगर आप कल्ट्स की बात करें, जेहोवा विटनेस, वो लोग बहुत जील है उनके पास। मोर्मोन्स, इनके पास बहुत जील है, जो कि मानते हैं कि यीशु मसीह और शैतान भाई भाई हैं ना, ये कल्ट है। तो मोर्मोन्स जो एक कल्ट है, जेहोवा विटनेस जो एक कल्ट है, ये लोग का धुन है, बहुत अच्छा इनका जील है। और आंसंग होंग मानने वाले, माता यरूशलेम, मदर जेरूशलेम, इनका जील बहुत है, बहुत उतावले होते हैं वो इवेंजलिज्म के लिए। वो पूरा ट्रैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन और उनका जो भी ट्रैक्ट्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन और उनका जो मिनिस्ट्री है उसमें वो बहुत जील रखते हैं और बहुत उत्साह है, बहुत एकदम उनका बहुत अंदर से बहुत उनका रहता है कि अरे मैं ऐसा प्रचार करूंगा, मैं बताऊंगा। उनका जील बहुत है। लेकिन दुख की बात है कि उनका जो ये जील है, उनका जो ये उत्साह है और उनका जो ये परमेश्वर के उनके हिसाब से जो परमेश्वर है, उनका जो एक गलत धारणा है, वो जो चीज है, वो जो धुन है, वो एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है, वो सही बात के ऊपर नहीं, वो एक गलत चीज के ऊपर है। और उनको कहां लेके जा रहा है? वो चीज उनको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, वो चीज उनको एक गलत चीज में लेके जा रहा है। और यही चीज आप न केवल अलग अलग कल्ट्स, लेकिन आप अलग अलग विचारधारा के लोगों में देख सकते हैं। हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, बहुत लोग जेलस हैं अपने धर्म को लेके, लेकिन वो जील उनको लेके कहां जा रहा है? जील होना अच्छी बात है, लेकिन ये जील, ये धुन, ये उत्साह जो एक सही ज्ञान के ऊपर नहीं है, एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं, बहुत सारे जो
धर्म के लिए ज़ील रखने वाले लोग हैं, ये उद्धार रहित हो जाते हैं। जैसा कि हमारा हेडिंग है कि क्यों धार्मिक लोग उद्धार रहित हो जाते हैं, तो ये कारण है कि उनका जो ज़ील है, उनका जो इच्छा है, उनका जो उत्साह है, वो एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर केंद्रित नहीं है। और जब आपका ज़ील, आपका उत्साह एक सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर केंद्रित नहीं होता है, तो फिर आप गलत दिशा में चले जाते हैं, आप सुसमाचार से भटक जाते हैं, आप सुसमाचार से दूर चले जाते हैं। और आखिर में जो इंट्रोडक्शन में मैं आपको कह रहा था, जो सवाल आखिर में उठता है कि क्या आप न्याय का सामना कर पाएंगे? क्या आप न्याय के दिन या मरने के बाद जब परमेश्वर का सामना करेंगे, क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं? अगर आपका और मेरा ज़ील सही चीज के ऊपर आधारित नहीं है, अगर आपका और मेरा ज़ील, धार्मिक लोगों का ज़ील, धर्म की बात करने वाले लोगों का ज़ील और उत्साह अगर सही ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर नहीं है, तो फिर हम उस अनंत जीवन से रहित हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए अपने उत्साह के बावजूद उद्धार रहित हो जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की पूर्ण धार्मिकता के बारे में नहीं जानते और इसलिए वे अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह दूसरा कारण है, धार्मिक लोग क्यों उद्धार रहित हो जाते हैं। बाहरी रूप से बहुत धार्मिक है, बाहरी रूप से वो ज़ील है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की पूर्ण धार्मिकता के बारे में वो नहीं जानते। परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के बारे में वो लोग समझ नहीं रखते। परमेश्वर के बारे में समझ रखते हैं, लेकिन वो संपूर्ण धार्मिकता के बारे में समझ नहीं रखते हैं। एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, एक अधूरा समझ परमेश्वर को लेके उनका होता है। वो ज़ील तो है, वो उत्साह तो है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को लेके उनकी समझ अधूरी होती है। और क्या करते हैं, वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि रोमियो 10:3 में लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की धार्मिकता को बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन अधूरा जानते हैं, पार्शियली जानते हैं। परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं, और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते रहते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं, पौलुस यहां पे नहीं कह रहे हैं कि यहूदी लोग यहां पे धार्मिकता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो जानते हैं, वो लोगों ने अब्राहम के बारे में पढ़ा है, वो लोगों ने मूसा के बारे में पढ़ा है, उन्होंने इसहाक के बारे में पढ़ा है, उन्होंने याकूब के बारे में पढ़ा है, उन्होंने दाऊद के बारे में पढ़ा है, उन्होंने उनको भजन मालूम है, उनको जो भविष्यवाणी है वो मालूम है, उनको आदम के बारे में मालूम है, उनको आदम और हवा के बारे में मालूम है, उनको केन के बारे में मालूम है, उनको नूह के बारे में मालूम है, उनको इन भविष्यवक्ताओं के बारे में मालूम है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम, कुछ मालूम है, लेकिन अधूरा है। किस आधार पे अधूरा है? क्यों उनका परमेश्वर को लेके उनकी समझ, परमेश्वर की धार्मिकता को लेके उनकी समझ क्यों अधूरी है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के द्वारा जो दी गई धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता जो उन्हें उद्धार दे सकती है, उसको वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि वो खुद अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड करने लग गए थे। वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी धार्मिकता अपने आप में अपर्याप्त है। उनको लगता था कि वो लोगों ने मूसा के नियम को पढ़ लिया है, वो लोगों ने मूसा के बारे में जान लिया है, पुराने नियम को जान लिया है और उसके अनुसार एक धार्मिक जीवन को जी रहे हैं, और इसलिए ये धार्मिक जीवन या ये धार्मिकता उनके लिए पर्याप्त है। वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि भले ही वो मूसा के नियम को कितना अच्छे से पालन कर ले, भले ही वो विधियों को कितने अच्छे से पालन कर ले, भले ही वो नियमों को कितने अच्छे से
रट लें, उसका पालन कितने अच्छे से कर लें, भले ही वो सबद के नियमों के अनुसार 100% चलने की कोशिश कर लें, पूरा नियम बना लें और उसको बारीकी से पालन करना शुरू कर दें, फिर भी वो धार्मिकता परमेश्वर के सामने अपर्याप्त है। उनको जिस धार्मिकता की आवश्यकता है वो परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है, वो मसीह की धार्मिकता की आवश्यकता है। उनको जिस धार्मिकता की आवश्यकता है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता की आवश्यकता है, जो उन्हें उद्धार दे सकता है। तो इस वजह से वो धार्मिकता को समझ तो रहे थे, लेकिन एक अधूरी समझ थी। धार्मिकता को लेकर उनकी समझ ये थी कि हमने विधियों को पढ़ा है, हमने नियमों को पढ़ा है, विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार हम लोग कुछ कार्यों को कर रहे हैं, विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार, मूसा के द्वारा दी गई नियमों के अनुसार हम उसके अनुसार चल रहे हैं और इसलिए हम संतुष्ट हैं। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि इन विधियों का पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर के सामने दोष रहित ठहरेंगे। इन विधियों को हम अच्छे से पालन कर रहे हैं, इन नियमों को हम अच्छे से पालन कर रहे हैं और ये धार्मिकता हमें स्वर्ग लेके जाएगी। हम अब्राहम के संतान हैं और इसलिए हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये अधूरी धार्मिकता थी, यह धार्मिकता को लेकर अधूरी समझ थी। लेकिन परमेश्वर को समझाना चाह रहा था कि हाँ, ये धार्मिकता तुम्हें दी गई है, ये विधियां तुम्हें दी गई है, ये नियम तुम्हें दी गई हैं, लेकिन ये इसलिए दी गई हैं ताकि इन विधियों को पालन जब तुम करोगे, इन विधियों के अनुसार जब तुम चलोगे, तुम पाओगे कि कहीं ना कहीं तुम ठोकर खा के गिरोगे। रोमन्स में पौलुस यही समझाता है कि विधियां इसलिए दी गई हैं, ये धर्म के काम इसलिए दिए गए हैं, धार्मिकता को क्या काम इसलिए दिए गए हैं, ये नियम इसलिए दिए गए हैं ताकि तुम जब इसको करोगे तो तुम पाओगे कि तुम इसको पूरी रीति से कर नहीं पा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं इसको स्ट्रगल करोगे, तुम एक पॉइंट पे आके स्टम्बल करोगे, तुम एक पॉइंट पे आके फेल होगे। यानी कि इन विधियों को, इन नियमों को तुम 100% परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब तुम इनकम्प्लीट हो, तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, तुम्हें मदद की आवश्यकता है, तुम्हें सहारे की आवश्यकता है। और वो मदद, वो सहायता, वो सहारा केवल परमेश्वर दे सकता है। वो सिद्ध धार्मिकता केवल परमेश्वर की ओर आ सकती है। वो परफेक्ट सैल्वेशन, परफेक्ट राइचियसनेस केवल मसीह के द्वारा आ सकती है। और इस वजह से ये नियम, ये कानून, ये विधियां तुम्हें ये दर्शाती हैं, ये प्रूव करती हैं कि मनुष्य अपने बेस्ट मेहनत के बाद भी, अपने सबसे अच्छी मेहनत करने के बाद भी एक फेलियर है। उसे मसीह की धार्मिकता के ऊपर भरोसा करना होगा और तभी वो उद्धार पाएगा। यही धार्मिकता का संपूर्ण समझ है। लेकिन ये इसको संपूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे थे। इनको धार्मिकता की समझ इनके लिए अधूरी थी और इसलिए ये धार्मिकता के अधीन भी नहीं हो पा रहे थे, जैसा कि तीसरे पद में आखिर में लिखा है। और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। वो सबमिशन में आ ही नहीं पा रहे थे। इनको लग रहा था ये सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक कर गए और अपना भरोसा अपनी ही धार्मिकता के ऊपर रख दिया और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में, सबमिशन में वो लोग नहीं आए। और इसलिए परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के बारे में वो लोग नहीं जानते थे या नहीं समझ पा रहे थे और इसलिए वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में नहीं आ रहे थे। यही कारण है कि बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए अपना उत्साह रखने के बावजूद भी उद्धार रहित हो जाते हैं। अब आपके लिए और मेरे लिए क्या है? क्या आपके साथ भी यही है? क्या आप भी अपने जीवन में एक ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहां पे आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में अपने आप को नहीं पा रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं, आप काफी हैं, आपके काम बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा बाइबल स्टडी ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छा इवेंजलिज्म कर रहे हैं और आपका अच्छा जीवन है, आपका अच्छा नैतिक जीवन है। अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो हमारा हाल भी यहूदियों के जैसा ही हो जाएगा कि हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे और अपना भरोसा अपनी ही अच्छी धार्मिकता के ऊपर हम ले आएंगे और परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन हम नहीं रहेंगे। और आखिर में बात वही होगा कि क्या हम परमेश्वर का न्याय का सामना कर पाएंगे। और फाइनली, बाहरी रूप से धार्मिक लोग अक्सर परमेश्वर के लिए
अपने उत्साह के बावजूद उद्धार रहित हो जाते हैं जब वे अपनी धार्मिकता के लिए मसीही पर भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। और ये चौथा पद में लिखा है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। तो क्या हो रहा है कि वो लोग अपनी धार्मिकता के लिए मसीह पर भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, इस बात पे वो लोग एग्री नहीं करते हैं या फिर यहां पर वो नहीं आते हैं। यहां पे जो लिखा है धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, इसका अर्थ क्या है? जब हम इस अंत वर्ड को पाते हैं, इंग्लिश में एंड लिखा है, ये क्या दर्शाता है? कुछ लोग को ये लगता है ये वर्स बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है और लोग सोचते हैं कि ये क्या है, धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, इसका अर्थ क्या है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है यहां पे जो ये वर्ड लिखा है अंत या फिर एंड, इसका अर्थ है टर्मिनेशन, यानी कि यीशु मसीह आके मूसा के द्वारा दिए गए नियमों को अंत कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, है ना। टर्मिनेशन आप लोग जानते हैं ना, एग्जाम टर्मिनेट हो गया, आप तो कई बार सुनते हैं कुछ पेपर लीक हो जाता है तो एग्जाम टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो कोई एग्जाम होता है और डेट फिक्स हुआ था, अच्छा ठीक है इस तारीख को एग्जाम होगा, लेकिन पता चलता है रात को पेपर लीक हो गया, तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं, एग्जाम को टर्मिनेट कर देते हैं, तो एंड कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये उस प्रकार का टर्मिनेशन है या एंड है जहां पे मूसा की व्यवस्था खत्म हो गई है, टर्मिनेट हो गया है और एक नया व्यवस्था यानी कि नया नियम, न्यू कवेनेंट शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसका ये अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग अंत का या फिर यहाँ पे जो वर्ड एंड लिखा है इसका अर्थ ये निकालते हैं कि ये एक प्रकार से हमें नए लक्ष्य की ओर इशारा करता है। जिसका अर्थ ये है कि जो ये नियम एंड हुआ, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि जब ये मसीह व्यवस्था का अंत करता है तो व्यवस्था खत्म होती है और ये हमें एक नए लक्ष्य की ओर लेके जाती है और वो लक्ष्य मसीह है। तो यहाँ पे लक्ष्य व्यवस्था था, तो ये व्यवस्था खत्म हो गया और अब हमारे पास एक नया लक्ष्य आ गया और वो लक्ष्य मसीह है। कुछ लोग इसको इस प्रकार सोचते हैं और कुछ लोग इसको फुलफिलमेंट के रूप में सोचते हैं कि धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इसका अर्थ है कि ये व्यवस्था अंत होने के द्वारा एक फुलफिलमेंट हुआ, यानी कि एक परिपूर्णता हुई और ये परिपूर्णता मसीह में पाई जाती है, जैसा कि यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में कहा। तो नया नियम परिपूर्णता है या मसीह परिपूर्णता है पुराने नियम का। तो कई बार लोग इसको एंड को, ये जो वर्ड है एंड, इसको इस प्रकार सोचते हैं, लेकिन जब हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट में लें और समझने का प्रयास करें कि यहूदियों के लिए इसका अर्थ क्या था, जैसा कि दूसरे पद और तीसरे पद में हम लोग देख रहे थे कि क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। और हमने देखा था ये एक अधूरा ज्ञान है जो संपूर्ण धार्मिकता के ऊपर आधारित नहीं है, परमेश्वर के प्रति संपूर्ण धार्मिकता के ऊपर या परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता के ऊपर आधारित नहीं है। तीसरे पद में हमने पढ़ा था क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो जब हम वर्स 2 और वर्स 3 के कॉन्टेक्स्ट में वर्स 4 को समझने की कोशिश करते हैं तो सवाल उठता है कि पौलुस यहाँ पे जब कह रहे हैं कि मसीह व्यवस्था का अंत है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग इंडिकेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, पहला चीज टर्मिनेशन, कि ठीक है नई व्यवस्था खत्म हुई, पुराना न्यू कवेनेंट शुरू हुआ। अच्छा ठीक है कि ये एक नए गोल को दर्शाता है, यहां तक गोल था लॉ, अब गोल है मसीह। और तीसरा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि ये फुलफिलमेंट को दिखाता है कि ये हर एक चीज मसीह में आके फुलफिल हो गया, हर एक चीज क्रूस पे आके फुलफिल हो गया। लेकिन थर्ड और
सेकंड और थर्ड वर्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, पौलुस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो पॉल यहाँ पे रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है, जो यहूदियों का एक एरर था, जो उनकी एक गलती थी, जो 10वें अध्याय के 3रे पद में लिखा गया है। 10वें अध्याय के 3रे पद में जो यहूदियों की गलती थी वो क्या थी कि वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहे थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न कर रहे थे और वो उनको लग रहा था कि उनके जो नियम पालन करने के तरीके हैं, व्यवस्था को पालन करने के उनके जो तौर तरीके हैं, उनका जो ज़ील है वो सही है। तो ये पौलुस का अंडरस्टैंडिंग था, सॉरी यहूदियों का अंडरस्टैंडिंग था। तो पौलुस इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जो लोग अब मसीह की संपूर्ण धार्मिकता में विश्वास कर रहे हैं, वो अब पुराने नियम के वचन, पुराने नियम की व्यवस्था के ऊपर अपने धार्मिकता को स्थापित करना छोड़ते जाते हैं। Those who trust in Christ cease using the law to establish their own righteousness. जो मसीह पे विश्वास करते हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करना बंद करने लगते हैं। ये इसका अर्थ है। Those who trust in Christ, जो मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके अंदर क्या खूबी पाई जाएगी? जो मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनके अंदर क्या गुण देखा जाएगा कि वो अब अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। क्योंकि यहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, 3रे पद में वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे? नियमों का पालन करके। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की धार्मिकता की संपूर्ण समझ नहीं थी, एक अधूरी समझ थी। तो जब परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में इनकी एक अधूरी समझ थी, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग था, तो ये लोग अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और अपनी धार्मिकता को वो कैसे स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे? व्यवस्था का पालन करके, नियम का पालन करके। लेकिन अब मसीह व्यवस्था का अंत है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इसलिए अब आप और मैं जो मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अब परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता की समझ को प्राप्त कर लिया है, हम वैसा नहीं करेंगे। या फिर वो यहूदी जो पौलुस का प्रचार सुन के परमेश्वर के बारे में एक संपूर्ण धार्मिकता की समझ को प्राप्त कर लिया है, वो अब इन यहूदियों की तरह नहीं चलेंगे जो कि अधूरी धार्मिकता की समझ को लेके अपनी धार्मिकता परमेश्वर के नियमों के ऊपर आधारित करके स्थापित कर रहे थे। वैसा नहीं करेंगे। तो आप और मैं भी और वो यहूदी भी जिनके पास अब परमेश्वर की संपूर्ण धार्मिकता की समझ आ चुकी है, वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नियमों का सहारा नहीं लेंगे। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए नैतिकता का सहारा नहीं लेंगे। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए अच्छे कामों का सहारा नहीं लेंगे। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार, अच्छा चाल चलन, नैतिक जीवन, मानवता का सहारा नहीं लेंगे। अब हम ये समझ जाएंगे कि हम तो अपनी धार्मिकता ना तो कभी प्राप्त कर सकते हैं, न अपनी धार्मिकता हम कभी बना सकते हैं, न हम अपनी धार्मिकता पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने कभी भी ग्रहण योग्य नहीं हो सकती है। तो अब हमें किसकी धार्मिकता के ऊपर भरोसा करना होगा? अब हमें मसीह की धार्मिकता के ऊपर भरोसा करना होगा। और इसलिए जब हमें मसीह की धार्मिकता पर भरोसा करना है, तो बाकी हर एक धार्मिकता का काम हमारे लिए व्यर्थ है। बाकी हर एक धार्मिकता के ऊपर, धार्मिकता के कामों के ऊपर हम अपनी धार्मिकता को स्थापित नहीं कर सकते। और इसलिए जब हम इस सच्चाई को समझ जाते हैं, हमारे लिए मसीह
व्यवस्था का अंत बन जाता है। क्योंकि व्यवस्था को पालन करना, व्यवस्था के ऊपर अपने घमंड को रखना, व्यवस्था के अनुसार अपने चाल चलन को चलना, व्यवस्था के अनुसार अपनी धार्मिकता को बनाना, व्यवस्था के अनुसार अपने चाल चलन को बढ़ाते हुए चलना, व्यवस्था के अनुसार नियमों का पालन करना का कोई मतलब नहीं रहा, इसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। क्योंकि इसके अनुसार चाल चलन को रख के, इसके अनुसार कामों को करके, या फिर नैतिकता के ऊपर, मानवता के ऊपर अच्छा जीवन जी के, अपनी धार्मिकता को बनाने के ऊपर, या फिर अपनी धार्मिकता को बना के हम करेंगे भी क्या? इसको ग्रहण कौन करेगा? हाँ, आपके दोस्त, माता पिता, भाई बहन ग्रहण कर सकते हैं, समाज के लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो इसे ग्रहण नहीं करने वाला है ना। और जब परमेश्वर को ग्रहण नहीं करने वाला है तो फिर आप उद्धार पाएंगे कैसे? वही सवाल पे जब हम घूम फिर के आते हैं जो हमने शुरुआत में किया था, कि चाहे आपका घर द्वार है या नहीं है, चाहे जमीन है चाहे जमीन नहीं है, घर है नहीं है, गाड़ी है नहीं है, साइकिल है, मोटर गाड़ी है, कार है, एरोप्लेन है, विदेश में है, आप विदेश यात्रा करते हैं या गांव में रहते हैं, जो भी कुछ आप करते हैं, फाइनली बात यह होता है कि आप किस आधार पे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, किस आधार पे यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा, वो अनंत जीवन का आधार क्या होगा? वो अनंत जीवन का आधार, चाहे आप कोई हैं, कैसे हैं, कहीं पे भी रहते हैं, वो केवल मसीह की धार्मिकता है, आपकी धार्मिकता है ही नहीं। और इसीलिए यहूदियों के लिए पौलुस यहां पे कह रहा है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब व्यवस्था का अंत मसीह है। अब हम धार्मिकता के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर अपने कामों को आधारित नहीं करेंगे, अपनी धार्मिकता को आधार नहीं करें, क्योंकि अब मसीह व्यवस्था का अंत हो गया है। अब हमारा जो आधार है वो मसीह ही है। तो घूम फिर के फाइनली बात यहीं पे खत्म होती है कि या तो आप और मैं परमेश्वर के सामने सही ठहरने के लिए अपनी धार्मिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी धार्मिकता के ऊपर अपनी धार्मिकता के ऊपर बातों को आधारित कर रहे हैं, या फिर हम मसीह के ऊपर अपनी धार्मिकता को आधारित कर रहे हैं। यहीं पे आके सब कुछ रुकता है। अगर आप और मैं मसीह की धार्मिकता के ऊपर अपनी धार्मिकता को आधारित कर रहे हैं, तब तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वरना चाहे हम कितने भी धार्मिक हो, चाहे हम कितने भी धार्मिक काम करते हों, चाहे हमारे धार्मिक क्रिया बहुत ही अच्छे हों, चाहे हमारे धार्मिक सोच विचार कितने भी अच्छे हों, फिर भी हम लोग उद्धार रहित हो जाएंगे। तो इसी के साथ आइए हम आज एक निर्णय लें कि हम अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड न करें, हम अपनी धार्मिकता के ऊपर अपने जीवन को केंद्रित न करें, हम केवल और केवल हमारे मसीह जीवन को, हमारे उद्धार के निमित्त जीवन को मसीह की धार्मिकता के ऊपर केंद्रित करें। अगर आप इस सच्चाई को जान चुके हैं और इस सच्चाई के ऊपर चल रहे हैं, तो आपके लिए मरना और उसके बाद परमेश्वर के सामने न्याय के दिन खड़े होना एक डरावनी बात नहीं होगी, आपके लिए वो एक आनंद की बात होगी, क्योंकि आप मसीह के धार्मिकता के अनुसार ग्रहण किए जाएंगे। लेकिन अगर आज आपका और मेरा जीवन इस बात पे आधारित है कि आपकी और मेरे धार्मिक काम, आपके और मेरे अच्छे काम, यहाँ पे यहूदियों के लिए जो लिखा गया था उनके मूसा के व्यवस्था के ऊपर काम, अगर ऐसी बात है तो फिर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि मरने के बाद मनुष्य का मरना निश्चित, इब्रानी 9 के 27 के अनुसार, और उसके बाद न्याय। उस दिन हम किस बात का हवाला देंगे, अपनी धार्मिकता को किसके ऊपर आधारित करेंगे, किस बात का हम एक्सक्यूज देंगे, किस बात को हम सामने रख के कहेंगे कि ये मेरी धार्मिकता है। ये सवाल का जवाब आपको देना है, ये सवाल का जवाब हर एक मनुष्य को देना है। इसलिए आइए हम लोग अपनी धार्मिकता के ऊपर घमंड को हटाएं, अपनी धार्मिकता के ऊपर हर एक सोच विचार को हटाएं और अपना सारा ध्यान, अपनी सारी सोच मसीह की धार्मिकता के ऊपर केंद्रित करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम लोग आज धन्यवाद देते हैं कि हम अपनी
धार्मिकता के कारण आपके राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन हम मसीह यीशु आपकी धार्मिकता के कारण स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आपकी धार्मिकता सिद्ध है और आपने अपनी धार्मिकता के द्वारा व्यवस्था का अंत किया है और हमें ये मौका दिया है, हमें ये अवसर दिया है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु जी होने दे हमारे जीवन में हम इसी सच्चाई को थामते हुए आगे बढ़ें, दूसरों को भी यही सच्चाई बताते जाएं, ताकि प्रभु हर एक मनुष्य का उद्धार के निमित्त या उद्धार के लिए धार्मिकता का कारण मसीह बन पाए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो हम लोग अगले हफ्ते एक और बार इसी प्रकार इस संगति में मिलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।